नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, सुखी होंगे। बहुत से लोगों ने, आज मैं इस विषय में आपसे बात करना चाहती हूँ, बहुत से लोगों ने मुझसे कई बार ये बात पूछी है और मेरा खुद का भी प्रश्न था अब से कुछ समय पहले कि दिन भर भगवान की पूजा उपासना करने के बाद भी भगवान कुछ नहीं देते। और मैं देखती हूँ कि मेरे बगल वाले, मेरे पड़ोसी हैं, आप सब भी यही देखते हैं, वो बहुत सुखी हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, कोई धर्म का काम नहीं करते, कुछ भी किसी को दान नहीं करते, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, अत्यधिक घमंड से भरे हुए हैं, अत्यधिक ताकत का प्रयोग करते हैं और अपने से नीचे वाले को दबाते रहते हैं, अपने घर में अच्छा व्यवहार नहीं करते। फिर भी भाई ईश्वर ने उन्हें मान सम्मान से भरपूर झोंक दिया है, उनको मान सम्मान उनके ऊपर ईश्वर ने। तो हमारे जैसे आपको सैकड़ों लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो मेरा भी यही सवाल था, लेकिन अब तो मुझे भगवान पर विश्वास हो गया है कि ऐसा नहीं, जैसा कर्म हम करेंगे वो हमें फल जरूर मिलेगा। मैंने आपको एक दिन और भी बताया था अपने किसी दूसरे एपिसोड में कि अगर हम दिन भर कहते हैं कि मैंने ओम नमः शिवाय का जाप किया, मैं दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, जैसे मैं हर मंडे का फास्ट करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, मेरे ऊपर क्यों भगवान ने इतनी अनुकृपा कर दी, दूसरे को तो कुछ भी नहीं करता, इसके बाद भी वो सुखी है। तो इसके लिए मैंने आपको एक दिन बहुत पहले एक बात बताई थी कि जैसे हम कहते हैं कि मेरे कर्म बड़े अच्छे हैं, मैं तो कुछ बुरा नहीं करती हूँ, लेकिन भगवान की बात ये थी कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करके मुझसे ये उम्मीद करती हैं या करते हैं कि मैं आपका घर भर दूँ, आपके बच्चों को दुनिया की सारी बड़ी बड़ी पोस्टें दे दूँ, जैसा कि अमूमन हम सभी लोग मांगते हैं। तो जब ओम नमः का एक मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र करके हम ये बात सोचते रहते हैं कि हमें भगवान सब कुछ दे देगा, और मैंने मन में सोचा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आंखें मूंदी किया और उम्मीद किया कि भगवान अभी शाम तक सब कुछ दे देंगे। नहीं दिया, हम नाराज हो गए कि क्या फायदा पूजा पाठ से, ईश्वर ने हमें कुछ दिया नहीं तो पूजा करने से फायदा क्या। देखो वो तो पूजा नहीं करते, तब भी उनको सब कुछ दे दिया गया। तो ऐसा नहीं है, इसका एक आंसर तो ये भगवान देते हैं, या भगवान क्या देते हैं, ऐसे साधु संत महात्मा देते हैं, भगवान किसको मिले हैं जो कि उन्होंने वो आंसर दिया है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, वो तो एक अविनाशी चीज है। तो हर जगह कण कण में व्याप्त हैं, कहीं भी, जैसे जब पृथ्वी में बहुत बड़ा संकट हुआ, राक्षसों ने बहुत परेशान किया देवताओं को, तो जब भगवान से प्रार्थना की बात हुई तो लोग कहने, देवी देवताएं सब कहने लगे कि कहाँ ढूंढूं उनको। तब शिव जी प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा कहीं ढूंढना है क्या, सच्चे मन से कहीं से भी प्रार्थना कर दो, वहीं वो प्रकट हो जाते हैं। और ये चीज उन्होंने दिखाई भी है कि महाभारत में द्रौपदी ने जब साड़ी खींची गई तो द्रौपदी ने बुलाया कि हे द्वारिकाधीश, तो 10 मिनट लेट पहुंचे, तो लेट पहुंचे तब तक उनकी साड़ी काफी खिंच चुकी थी, सिर्फ अंतर बदन अंतर स्थान छिपा हुआ था, बाकी साड़ी काफी खिंच चुका था वो दो शासन। तो जब प्रश्न आए तो बाद में जब बहुत दिन बीत गए तो कृष्ण की बहन होने के नाते, बहन क्या थी उसका भी, वो उनकी बहन थी, कुंती की बहू थी, तो उन्होंने क्या कहा, कृष्णा कही जाती थी कृष्ण के बहन के होने के नाते। तो कृष्णा ने को कहा गया, सुभद्रा ब्याही हुई थी अर्जुन को और द्रौपदी भी ब्याही हुई थी अर्जुन को, इन्हीं रिश्तों से कृष्ण की भी वो बहन थी, जैसे हम देवरानी जेठानी है तो मेरा भाई उनका भाई, उनका भाई हमारा भाई, तो कृष्णा कही जाती थी द्रौपदी। तो द्रौपदी ने कहा कि कृष्ण, जब मैंने तुमको बुलाया तो जब मेरी आधी लाज चली गई तब तुम आए। तो कृष्ण ने कहा बहन आपने गलत किया, आपने द्वारिकाधीश को बुलाया था, तो पहले मुझे द्वारिका जाना पड़ा, फिर मैं वहां से आया, क्योंकि आपने मुझे द्वारिका से बुलाया है। आप ये कहती कड़कड़ में व्याप्त हो, आ जाओ, मैं उसी समय प्रकट हो जाता। तो शिव जी ने कहा कि वो कड़कड़ में व्याप्त है, आप उनको बुलाओ। तो सबने, पृथ्वी ने और सबने बिल्कुल भगवान की प्रार्थना की है। तो वही मैं कहने जा रही थी कि जब ओम नमः शिवाय में इतनी शक्ति मैं मानती हूँ कि शाम तक मेरा काम हो जाएगा, तो अगर मैंने उनके विषय में मन में कुछ भी सोचा है, तो अगर मैंने आपके पड़ोसियों के लिए, मैंने अपने लिए सोच लिया, पड़ोसी को मैंने सोचा कि मेरा पड़ोसी बहुत अमीर हो गया है, ऐसा कैसे हो गया है, कुछ गलत करता है, ये वो गलत भावनाएं आई अपने परिवार के प्रति, देवरानी जेठानी के प्रति या समाज के प्रति कुछ भी गलत व्यवहार आया, तो वो भी तो उन्होंने देखा,
तो उसकी सजा वो किसको देंगे? पड़ोसी को। उसकी सजा भी तो हमको देंगे। जब ओम नमः शिवाय का फल देंगे तो जो मेरे अंदर ईर्ष्या, द्वेष या बदतमीजी आई या कुछ अराजकता आई, वो सब उसका फल भी ईश्वर मुझे ही देगा, पड़ोसियों को नहीं देगा। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये जो मेरे साथ हो रहा है या हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं मेरी भागीदारी। हमें दिखता नहीं है कि मैंने किसी को कुछ कहा। हम सोचते हैं मैंने तो मन में सोचा था। मन में क्यों सोचा? मन में सोचा तो वो तो अंतर्यामी है, आपके मन की सारी बात जान जाते हैं। वो जान जाते हैं ना कि अब मैं पूजा कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपसे, मन में क्या चल रहा है वो जानते हैं कि ये दिल से कर रही हैं या ऐसे कर रही हैं, तो ये चैनल के लिए कर रही हैं, सब्सक्राइब होने के लिए कर रही हैं, तो वो सब जानते हैं ना। तो उनसे मेरा क्या छिपा हुआ है? तो इसी बात पे मैं एक आज आपको कहानी सुनाऊंगी। ये मेरे फादर सुनाया करते थे, अब तो खैर वो एक्सपायर हो गए, लेकिन वो सुनाया करते थे कि अगर उनसे हम लोग कभी कहें कि भगवान पूरा नहीं करते, तब वो ये बात सुनाते थे कि एक गांव में दो लोग रहते थे। एक ठाकुर साहब थे, एक नाऊ था। तो नाऊ का जो था वो था तो नाऊ, नाई मतलब आप लोग जानते होंगे, बार्बर जिसको बोलते हैं, जो बाल काटता है, था नाऊ। लेकिन वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, गरीब भी था लेकिन बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। और ठाकुर साहब जो थे, उनके अंदर ठाकुरों के सारे अवगुण थे। जैसे आप सभी जानते हैं, मैं भी राजपूत हूँ, इसलिए मैं कोई किसी पर्टिकुलर जाति को नहीं कह रही हूँ, लेकिन राजपूत लोग थोड़ा सा वैभव दिखाने में, शान दिखाने में, ये सब ज़्यादा करते हैं। तो ठाकुर साहब जो थे वो कभी कभी वेश्याओं के यहाँ भी जाते थे। पहले के ज़माने में इसको बड़ा अच्छा समझा जाता था कि भाई वेश्यागामी है या वेश्या के यहाँ जाते हैं तो राजा ठाकुर साहब हैं। राजाओं के यहाँ नर्तकियाँ नृत्य ही किया करती थी ठाकुरों के यहाँ पे, तो वो वहाँ जाते थे। और नाऊ जो था वो सवेरे उठ के अपने घर का कूड़ा करकट गोबर पानी करने के बाद अपने बच्चों को खाना वाना, बीवी बच्चों को ध्यान रख के गंगा नहाने चला जाता था। और गंगा नहा के जब आता था तब खाना खाता था, भगवान की पूजा करता था, एक लोटा जल शिव जी पे अर्पित करता था, सादा पानी। अब उसको मतलब उसमें कुछ उसको डालने को था नहीं, तो जल लेता था, 2 दाने चावल डालता था, बेलपत्र मिल जाता था तो 4 पत्ती 5 पत्ती के बेलपत्र वो दिन भर ढूंढता था और ढूंढ के इकट्ठा करता था, रखता था कि 5 पत्ती वाला चढ़ाएंगे, शंकर जी जरूर खुश होंगे। तो 5 पत्ती के बेलपत्र ढूंढा करता था। इसके बाद वो जल चढ़ाता था, बेलपत्र चढ़ाता था, फूल, जो चीज आसानी से उसे मिल जाती थी, जिसमें पैसे रुपए का खर्चा नहीं होता था, वो शिव जी को वो अर्पित करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो गंगा नहाने जा रहा था और काफी एज हो चुकी थी, 50-52 ऐसे हो गई थी। तो वो गंगा नहाने जा रहा था और इधर से ठाकुर साहब भी जा रहे थे घोड़े पर चढ़ के। तो ठाकुर साहब बोले कि कहाँ जा रहे हो? गांव के ही थे तो पहचानते थे। कहले कहाँ जा रहे हो? तो कह लगे कह रहे गंगा नहाने जा रहा हूँ ठाकुर साहब, आप जानते तो हो। तो कहने लगे कि वो अरे छोड़ो आज गंगा को, आज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रंगीनी दिखाता हूँ, दुनिया की सैर कराता हूँ, तीसरी दुनिया की। तो नाऊ बोला कि नहीं सरकार आप जाओ, मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ, जैसा मेरा नियम है मैं वही करूँगा। अब वो चले गए गंगा, कहला जाओ जहाँ तुम्हारा मन हो। वो गंगा नहाने गए, वो चले गए वेश्या के यहाँ। 4 बजे ठाकुर साहब लौटे और ये नहा के लौट आए थे आधा घंटा बाद ही। लेकिन ये चल ही रहे थे, थोड़ी दूर चले थे, नाऊ जो था थोड़ा ही चले थे कि इनके पैर में बेल का कांटा लग गया। बेल आप सभी जानते हो, जिसका रस गर्मियों में पिया जाता है। तो बेल का कांटा बहुत खतरनाक होता है। मुझे भी एक बार लगा है, सच में लगा है, स्कूल लाइफ में एक बार लगा है। तो कम से कम 10 दिन में भी स्कूल नहीं गई, इतना दर्द होता है, चप्पल के अंदर से घुस गया। तो ये कांटा जो होता है बहुत ही मजबूत होता है और इसी कांटे से बहुत जगहों पे कर्ण छेदन होता है, क्योंकि कांटा मजबूत होता है, टूटता नहीं है। वो कांटा उस नौवा को लग गया था। तो कैसे लगा था कि पैर में इस पार से इस पार निकल आया था, तो चल ही नहीं पा रहे थे, वहीं बैठे थे। पूरा दिन बीत गया था कि कैसे जाए, पैर पूरा नीचे से ऊपर तक फूल चुका था। तब ये ठाकुर साहब आए घोड़े से, तो कहला कैसे अभी घर नहीं पहुंचे? कहला क्या घर चलें, ये देखो पैर में कांटा लग गया है। कहला अच्छा बैठो मेरे पास और घोड़े पे बैठो, चलते हैं। तो घोड़े बैठाला और बैठाल के घर गए, छोड़े। और जब छोड़े वो बैठाल के लेट उठ गया, तब ठाकुर साहब खड़े थे वहीं पे। तो ठाकुर साहब ने कहा कि तुम्हारी गंगा जी ने तुमको क्या दिया? तुम इतना नहाते हो, पूजा करते हो, फिर वहां से आते हो शिव जी पर बेलपत्र ढूंढते हो पूरा पूरा दिन, वही बेलपत्र का कांटा आज तुमको घायल कर गया। न शिव जी ने बचाया, न गंगा जी ने बचाया, न विष्णु भगवान ने बचाया, जिनकी तुम दिन रात उपासना करते हो।
जिस बेल पत्र को तुम शिव जी पर अर्पित करते हो उसी बेल के कांटे ने आज तुम्हें बेहोश कर दिया। तो और अब मुझे देखो, जिंदगी भर से मैं रंगीनियों में डूबा हूं, ऐसा आराम कर रहा हूं। आज भी देखो ये गठरी मुझे असरफी की मिली है। मैं जा रहा था और रास्ते में पड़ी हुई थी गठरी। असरफी मतलब सोने की मोहरें होती थी, उसको असरफी बोला जाता था। तो कहने देखो मुझे तो असरफी मिली। अब भाई राजा साहब तो चले गए, नाव को जो था इस विषय में चिंता हो गई कि बात तो सही कह रहे हैं, मैं तो 50 साल से गंगा नहा रहा हूँ, 50 साल से पूजा कर रहा हूँ, तो ये फल दिया है कि ये महीनों पैर उठ नहीं पाएगा। रोटी भी घर में बच्चे भूखे मर जाएंगे, किसी के यहाँ जा नहीं पाएंगे, न दाढ़ी बनाएंगे न बाल बनाएंगे। तब 9 लोग घरों में जाते थे, दाढ़ी बनाते थे, बाल बनाते थे, तो अनाज वगैरह पाते थे। तब पैसे की व्यवस्था नहीं थी, जबकि कहानी है। तो अब हमारे बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बहुत दुखी हुआ। फिलहाल जब वो ठीक हुआ तो सबसे पहले वो बनारस गया। काशी जी भारत से अलग मानी जाती थी और वहां पर शुरू से साधु संतों का, ज्योतिषियों का जमावड़ा रहता था। आज भी बनारस से पत्ता निकलता है, नासिक का निकलता है, बनारस का निकलता है। तो वो पंडित जी गए, वो नौवा गया बनारस। तो एक वहां पे बहुत बड़े दशाश्वमेध घाट पे या किसी घाट पे था, वो मिले पंडित जी। तो पंडित जी से उन्होंने पूछा नौवा ने कि पंडित जी, सबने बताया कि आप बहुत पहुंचे हुए हो, भविष्यवक्ता हो, तो मेरी ये समस्या है, आप बताइए। मैं जीवन भर से पूजा कर रहा हूँ, गंगा नहा रहा हूँ, तो मेरी ये स्थिति है। और ठाकुर जिंदगी भर से गंदे काम कर रहा है, उल्टे सीधी हरकतें करता है, तो उसको असरफी मिली, जिसके घर में असरफियां पहले से। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। पंडित जी ने अपना गुड़ा भाग लगाया, पत्रा खोला और गुड़ा भाग लगाया और गुड़ा भाग लगा के बुलाया, कहना आओ यहाँ बैठो। फिर बैठाला। तो कहने लगे कि बेटा, गंगा नहाना और शिव जी की पूजा करना, उपासना करना तुम्हारे लिए इतना फली साबित हुआ है कि आज तुम बनारस आए हो, जिंदा बैठे हो। कहले क्यों महाराज? कहला अरे तुम्हें आज तक्षक नाग को काट लेना था, आज तुम्हें काला सर्प काटता हो तो ऑन स्पॉट खत्म हो जाते तुम, मतलब तुरंत खत्म हो जाते। तुम्हारे कुंडली में ये लिखा हुआ है कि आज तुम्हारी मौत है। तो वो गंगा नहा रहे हो, शिव जी पर बेलपत्री चढ़ा रहे हो, विष्णु की पूजा कर रहे हो, ये उसका फल तुम्हें आज भगवान ने दिया है 45-50 साल बाद, कि तुम्हारी मृत्यु को उन्होंने काट दिया है। और मृत्यु को काट के उन्होंने बेल के कांटे के रूप में तुमको थोड़ी सी चोट पहुंचाई। जो तुम्हारे थोड़े बहुत कर्म थे उसकी सजा तुम्हें दी है, और बाकी तुम्हारी मृत्यु काट दी है उन्होंने। और वो जो ठाकुर साहब हैं उनको आज एक बोरा असरफी मिलनी थी, तो उनके बुरे कर्मों की वजह से कटते 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 20-25 असरफियां झोलिया में रह गई। मतलब झोलिया आप समझते हैं, झोले का छोटा रूप, इतनी बड़ी सी झोला, इतना बड़ा सा, इतनी बड़ी झोलिया। तो कहने लगे कि अब उनको इतनी बड़ी झोलिया मिली क्योंकि उनके पापों ने सारी असरफियां खत्म कर दी। जो उन्होंने पाप किए हैं उसकी वजह से उनकी सारी असरफी खत्म हो गई और उनको ये झोलिया मिली है। अब तुम्हें समझ में आया पूजा पाठ का फायदा और पूजा पाठ के नुकसान, ना करने के नुकसान समझ में आए? तो वो तुरंत पैरों पर गिर पड़ा और बोला महाराज मेरी गलती को क्षमा करें, आज के बाद से ऐसे कुविचार कभी इस दिमाग में और यहाँ ना आए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देना कि ऐसे विचार मेरे मन में ना आए कि पूजा पाठ से कोई फायदा नहीं। कोई भी अच्छा काम कभी बुरा नहीं होता है। अच्छा काम करिए और भगवान की नजरों में ऊंचे बने रहिए, भगवान के प्रिय बने रहिए, भगवान के भक्त बने रहिए। भगवान का प्रिय वही होता है। अंत में हर बार भगवान एक ही बात बोलते हैं, क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मतलब मुझे कपट छल ये सब नहीं भाता, जो बहुत निर्मल मन का है वही मुझे अच्छा लगता है। इसी भावना के साथ बोलो श्री राजा रामचंद्र जी की जय। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। और आप वीडियो शुरू से अंत तक देखें, आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कहीं भी मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए सारी माफ़ करें, मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। क्योंकि रामायण, इसके लिए मैं आपको एक बात और बताती हूँ भाई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, विष्णु भगवान मतलब अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, विष्णु के अनंत है, विष्णु की कथा अनंत है।
कहाँ सुने सब विधि सब संता। तो इसको अलग अलग रूप से तोड़ मरोड़ के सच से सब लोग अपने अपने बुद्धि से कहते हैं। वही मैंने भी कुछ कहा, अगर आप लोग इससे नहीं समझ में आया है या इसे नहीं गलत समझ रहे हैं तो प्लीज माफ करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और स्टोरी के साथ भगवान की ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।